हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल के क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है सो दैट पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, विच इज इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस इज कांस्टेंट लेंथ, मतलब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों को कांस्टेंट लेंथ का है वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन इंक्लूड बिटवीन द एक्सिस एंड टेंजेंट, टेंजेंट और एक्सिस के बीच में जो एरिया बनेगा उसको भी हमें फाइंड करना है। ये कर्व का नाम है एस्ट्रोइड, x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इक्वल टू a का पावर 2/3। इस कर्व को क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रोइड बोलते हैं, ठीक है। वो इस तरह से बनता है कर्व टू, इस तरह से। तो इस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ होगा, तो ये जो एरिया बनेगा इसको हमें फाइंड करना है। तो लेट द पॉइंट बी अल्फा बीटा, मतलब इस कर्व में अल्फा बीटा पॉइंट है कि नहीं है, तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। देयरफॉर क्या लिखेंगे बताओ? x के जगह अल्फा का पावर 2/3 प्लस y के जगह क्या हो जाएगा? बीटा का पावर 2/3 इज इक्वल टू a का पावर 2/3। क्या ये चीज कहीं आएगा क्वेश्चन में, इसको बार बार यूज करेंगे क्योंकि ये पॉइंट इस कर्व में है, मतलब कर्व को सेटिस्फाई करेगा। लेट द पॉइंट भी अल्फा बीटा, मतलब ये पॉइंट कर्व में है कि नहीं यहाँ पे, तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। मतलब इतना कहीं आएगा तो उसके जगह पे हम क्या लिख देंगे? a का पावर 2/3। कितना लिखेंगे? a का पावर 2/3। अब कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, सिंस x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इज इक्वल टू a का पावर 2/3। इसको इक्वेशन अब 2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 2 with respect to x we get तो यहां पे पावर को लिखना है, सामने वाला पावर से घटाना है, 2/3 माइनस 1। पावर को लिखना है, सामने वाला पावर से घटाना है, और y का विथ रेस्पेक्ट टू x dy/dx हो गया। अगर कांस्टेंट टर्म अकेले रहता है तो डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। कांस्टेंट टर्म अकेले रहता है तो डिफरेंशिएट 0, कांस्टेंट टर्म अकेले रहता है तो डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से 2/3 गायब हो जाएगा, हाँ जी, ये 2/3 क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो dy/dx कितना हो जाएगा बताओ? ये वाला चीज उधर जाएगा तो माइनस होगा, ये वाला प्लस हो रहा है, उस पर जाएगा तो क्या होगा? माइनस x। और पावर में कितना हो जाएगा बताओ? वहां पे घटाने के बाद -1/3। वेरी गुड। और नीचे में क्या होगा? ये वाला चीज नीचे जाएगा तो y का पावर -1/3 हो जाएगा, है ना? होगा। इसको सजा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? y तो ऊपर जाएगा, हाँ, y का पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x का पावर 1/3। लेकिन dy/dx हमें नहीं चाहिए। dy/dx कौन सा पॉइंट पे चाहिए? अल्फा बीटा। तो dy/dx अल्फा बीटा पे कितना होगा? dy/dx अल्फा बीटा पे, हाँ, इसीलिए dy/dx उस पॉइंट पे कितना हो जाएगा यहाँ पे? उसी का तो काम है क्या? dy/dx अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा पे निकाल रहे हैं क्योंकि पॉइंट आप अल्फा बीटा माने हैं। अगर x1 y1 मानते तो x1 y पे निकालते, x2 y2 होता तो x2 y2 में निकालते हैं क्या। तो यहाँ y के जगह क्या कर दोगे? बीटा, यानी बीटा का पावर 1/3 और इधर अल्फा का पावर 1/3, यही ना होगा। ये पहला कहाँ गया? यहाँ पे ये x के जगह पे बैठाना है और ये वाला डिवाइड उस पॉइंट पे मिल गया इतना, तो इसी का हमें काम है क्या? ठीक है, इधर जितना काम था हो गया, ठीक है ना, इतना दूर पहुंच गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे अल्फा बीटा पे ना, इसको हटा दे रहे हैं थोड़ा देर। इक्वेशन 2 का, हाँ, उसको इक्वेशन 2 माना है ना, इसको साइड में इधर लिख के रखे रहो, अगर काम देगा बीच में तो। x का पावर 2/3 y का पावर 2/3 इज इक्वल टू a का पावर 2। इसको इक्वेशन आप कितना माने हैं? 2, इधर हटा दे रहे हैं।
चलिए स्लोप मिल गया। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, ठीक ना। सो क्या लिखेंगे लैंग्वेज बोलो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, y माइनस बीटा इक्वल टू डी वाई बाई डेक्स उस पॉइंट पे ये वाला माइनस बीटा का पावर 1/3 डिवाइडेड बाय अल्फा का पावर 1/3 एक्स माइनस यहाँ इसके साथ गुना कर देंगे तो अल्फा का पावर 1/3 इंटू वाई, बीटा अल्फा का पावर 1/3, इसको इसके साथ गुना कर देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का पावर, ऐसे हो गया ना। अब क्या करते हैं, पहले x वाला फिर y वाला फिर कांस्टेंट वाला, और कांस्टेंट वाला को यहाँ से चेक करने का कोशिश करेंगे, ये वाला चीज को भरपूर यूज करेंगे हम, क्या वही मेन काम करना है। तो x वाला उधर लाओगे तो क्या होगा ये वाला, तो यहाँ पे बीटा का पावर कितना हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा का पावर 1/3 इंटू वाई इक्वल टू अल्फा, यहाँ बीटा का पावर 1/3 प्लस बीटा का पावर अल्फा का पावर 1/3। बीटा का पावर 1/3 इंटू एक्स, अल्फा का पावर 1/3 इंटू वाई, और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, हाँ ये देखो 2/3, इसका हम भरपूर यूज करेंगे क्या। तो अल्फा को मुन्ना क्या लिख सकता है बताए थे, अल्फा का पावर 1/3 इंटू अल्फा का पावर 2/3, मुन्ना लिख सकता है कि नहीं इतना, हाँ क्या हम अल्फा की जगह पे इतना लिख सकते हैं, बताए थे उस दिन भी। वही चीज यहाँ पे अल्फा की जगह लिखो और बीटा की जगह फिर कॉमन निकालो। ये वाला चीज हमें मिलना चाहिए, ये वाला चीज हमें दिखना चाहिए, क्या तो दिखेगा कि नहीं, करो समझ में आ गया ना। अल्फा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बताओ, अल्फा का पावर 1/3 इंटू अल्फा का पावर 2/3, क्या मुन्ना दोनों को सॉल्व करेगा तो अल्फा आएगा ना, हाँ। और यहाँ बीटा का पावर 1/3 है उसको लिखो, और यहाँ पे बीटा का पावर 1/3 और बताओ बीटा का पावर 2/3 इंटू अल्फा का पावर 1/3। ये चीज आ रहा ना ऊपर, यहाँ आ रहा कि नहीं, आ रहा ठीक है, अब उधर लिखेंगे, ठीक है। डिवाइडेड उस पॉइंट, इसका काम हो गया तो डिलीट मार देना, तरह लिखेंगे, हो गया। अब यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, क्लियर दिख रहा है कॉमन क्या आ रहा है बताओ, अरे कॉमन क्या आ रहा है पूरा क्लियर दिख रहा है कि नहीं, वेरी गुड। जिसको कॉमन निकालना है उसको गोल गोल कर दो, अल्फा का पावर 1/3 बीटा का पावर 1/3, कॉमन जिसको कॉमन निकालना है उसको गोल गोल कर दो ताकि देखने में क्या हो, सुविधा हो। तो पहले x वाला लिखना है, तो बीटा का पावर कितना हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा का पावर 1/3 इंटू वाई इजिकल टू, यहाँ पे अल्फा का पावर 1/3 और बीटा का पावर 1/3 ब्रैकेट में अल्फा का पावर 2/3 प्लस बीटा का पावर 2/3। इसके जगह पे कितना बैठा सकते हैं,
हो गया रे, फ्रॉम 1 से लिख देंगे, फ्रॉम, अरे एक्स इंटरसेप्ट निकालो वहीं से, नाउ एक्स इंटरसेप्ट वहीं से निकालना पड़ेगा ना, ये ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकला जी, हाँ ये ना निकला, इसको डिलीट मार दे रहे हैं फिर, यूजिंग 1 लिखिएगा या फ्रॉम 1 से, हाँ यूजिंग 1 लिख दीजिए, फ्रॉम 1 से लिखिएगा, ये वाला चीज आया है, ये कहाँ से फ्रॉम 1 से आया है, यूजिंग 1 कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 4x इंटरसेप्ट, बोलो क्या करना पड़ता है, तो x इंटरसेप्ट जो आएगा वो क्या आना चाहिए, बोल रहा है कांस्टेंट आना चाहिए क्या, तो 4x इंटरसेप्ट के लिए y को क्या करना पड़ेगा, 0, छोटा y लिखोगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x y छोटे छोटा लिया है ना, तो y को 0 करोगे तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा क्या, तो इससे x का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना होगा, बोलो, हाँ x को निकालेंगे तो ये जो बीटा 1/3 था वो डिवाइड हो जाएगा, इसका सब कट जाएगा, तो ये जो बचा है इसको ध्यान से लिखेंगे, अल्फा का पावर कितना है 1/3 और a का पावर कितना है 2/3, वही चीज है कांस्टेंट ना, ये ना लाना है, तो ये कांस्टेंट है कि नहीं, वही चीज है, वही चीज कांस्टेंट, प्रूव एक तो हो गया, दूसरा एक तो प्रूव करना है, हाँ फॉर y इंटरसेप्ट कांस्टेंट, वही चीज कांस्टेंट, और y इंटरसेप्ट निकालेंगे अभी, समझ में आ रहा कि नहीं रहा, ये वाला क्वेश्चन को बार बार यूज करना, बोला था ना, कोई भी पॉइंट कर्व में रहता है मतलब कर्व को सेटिस्फाई करेगा, वो बार बार यूज होगा, और y इंटरसेप्ट निकालेंगे, y इंटरसेप्ट फटफट निकालो, हो रहा ना, और y इंटरसेप्ट के लिए किसको 0 करना पड़ता है, x को 0, तो जैसे ही यहाँ पे x को 0 करोगे यहाँ पे, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से y को निकालेंगे तो अल्फा पर 1/3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ, y बराबर बीटा का पावर 1/3 और a का पावर कितना, जो कि एक कांस्टेंट है, ये ना y इंटरसेप्ट निकला रहा है, तो ये भी कांस्टेंट है कि नहीं, दिख रहा है, वही चीज कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब जिसमें एक्स वाई इन्वॉल्व नहीं रहे, कांस्टेंट का मतलब जिसमें एक्स वाई इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं रहे, इसीलिए उसको जानबूझ के इसे यहाँ पे था, इसको चेंज करना पड़ा, तो एक्स इंटरसेप्ट भी कांस्टेंट आ गया, वाई इंटरसेप्ट भी कांस्टेंट आ गया, वही बोला था ना कि इसका जो इंटरसेप्ट से जो बन रहा है वो कांस्टेंट होना चाहिए बोल रहा है। इसके बाद और एक चीज इसमें निकालने बोला है, क्या चीज, फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन इंक्लूडेड बिटवीन द एक्सिस एंड द टेंजेंट, टेंजेंट कहां पे है, ये वाला, और इसका एक्सिस कौन सा है, ये है एक्स इंटरसेप्ट, ये है वाई इंटरसेप्ट, हाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ना, तो एक्स एक्सिस की तरफ इतना में कट रहा है, वाई एक्सिस की तरफ इतना में कट रहा है, तो टेंजेंट और एक्सिस के बीच में क्या निकालना है, एरिया, एरिया कैसे निकाला जाता है, एरिया किसी चीज का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, किसी चीज का अगर एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना, है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस बेस है वाई, बेस वाई नहीं है, तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आ गया ना, है भाई, तो एक्स इंटरसेप्ट मिल गया इतना, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया, मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कितना मिला, एक्स कोऑर्डिनेट ये वाला था, तो वो वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ, अल्फा का पावर 1/3 और ए का पावर 2/3 कोमा 0,
क्योंकि एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, और ये B पॉइंट कौन सा है y एक्सिस में है, तो y वाला जिंदा रहेगा और x वाला खत्म हो जाएगा। y वाला जिंदा मतलब बीटा का पावर 1/3 और a का पावर 2/3, दोनों कोऑर्डिनेट ऐसे लिख सकते हैं, a का कोऑर्डिनेट और b का कोऑर्डिनेट आ गया। अरे लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसका मतलब ये जो लंबाई है ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए बोल रहा है ये वाला। क्या बोला क्वेश्चन, तो सो दैट द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का वो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन है ना, देखो टेंजेंट का वो पोर्शन, वो भाग जो इंटरसेक्ट बिटवीन द एक्सिस, मतलब एक्स इंटरसेक्ट और वाई इंटरसेक्ट से जो भाग कट रहा है, कौन सा भाग, ये वाला भाग कट रहा है ना, तो ये जो भाग है कांस्टेंट दिखाना है। ये प्रूफ मत लिखो, 2 सेकंड रुको। हाँ, ए बी निकल गया, ए बी का दूरी जो है वो कांस्टेंट आना चाहिए, वो बोल रहा है, समझा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इसका जो पोर्शन है टेंजेंट का वो पोर्शन लेना है, पूरा जो टेंजेंट है हमें वो पोर्शन है जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से काट रहा है। तो एक्स इंटरसेप्ट कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे, और वाई इंटरसेप्ट जो है यहाँ पे कट रहा है, तो ये जो दूरी है ये कांस्टेंट दिखाना है ए बी। तो ए बी तो हमें मिल गया, तो ए बी का दूरी नहीं निकाल सकते हैं नाउ। ए बी कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र से। हाँ, दूरी सूत्र से कैसे निकालते हैं, रूट अंडर, बोलो दूरी कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट के बीच में, इधर देखो। हाँ समझ में आ रहा ना, y कोऑर्डिनेट से y कोऑर्डिनेट को घटाओ, ए बी का दूरी निकाल रहे हैं तो इससे इसको घटाएंगे, इससे इसको घटा के उसका स्क्वायर, यानी बीटा का पावर 1/3 और a का पावर 2/3, इसका स्क्वायर करना होगा ना, बीच में प्लस ना, बीच में प्लस होता है ना। और दूसरा वाला ए बी निकाल रहे हैं तो 0 से घटा देंगे, ए बी निकाल रहे हैं ना, तो y से y कोऑर्डिनेट इधर घटा दिए, तो इधर से x कोऑर्डिनेट घटा देंगे, 0 से इसको घटा देंगे, तो माइनस में आएगा उतना, और उसका स्क्वायर कर देंगे, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, करो, इसका स्क्वायर करोगे मतलब इधर भी स्क्वायर होगा, इधर भी स्क्वायर होगा, इधर स्क्वायर करोगे इधर भी स्क्वायर होगा, इधर भी करो। और ये वाला बार बार यूज होगा, ये वाला तो चलो करो, थोड़ा सा 10 मिनट और स्पीड में करो, ये सब हटा कर, हाँ ठीक है। तो स्क्वायर करो ए बी, उधर स्क्वायर करने से बोलो क्या होगा, बीटा का पावर कितना हो जाएगा बताओ, 2/3, और a का पावर कितना हो जाएगा 4/3, प्लस यहाँ पे अल्फा का पावर 2/3 और a का पावर 4/3 होगा कि नहीं। तो दोनों में क्या चीज कॉमन आ रहा है बताओ, a का पावर 4/3 और अंदर में क्या बचेगा, अल्फा का पावर 2/3 प्लस बीटा का पावर 2/3, और इसके जगह पे कितना लिखेंगे, ध्यान से देखो, a का पावर 2/3, a का पावर 4/3 और a का पावर 2/3, दोनों को सॉल्व कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट अंडर a का पावर 4 2 6/3, 6/3 का मतलब 2, और a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्गमूल a। तो ए बी क्या आना चाहिए, कांस्टेंट लेंथ, जो कि कांस्टेंट आया कि नहीं, विच इज कांस्टेंट, प्रूफ विच इज कांस्टेंट। नहीं, वो वाला निकालना है लेकिन वो उसको यूज नहीं करना है, खाली हो गया। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के द्वारा जो पोर्शन टेंजेंट का कट रहा है बोल रहा है वो कांस्टेंट लेंथ का होना चाहिए, यानी कि ए बी का जो दूरी है वो कांस्टेंट होना चाहिए, जो कांस्टेंट आया कि नहीं। यहाँ पे यूजिंग 1 भी लिख सकते हैं, काहे कि इसको यूज कर रहे हैं ना, इधर लिखो थोड़ा। अब उसका एरिया निकाल देना, खत्म। और एरिया के लिए क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो उसके लिए बेस कौन सा बनेगा, ये वाला एरिया निकालना है। तो यहाँ ओ है, ओ ए बी का एरिया। किसी त्रिभुज में एरिया कैसे निकालते हैं,
ये है परपेंडिकुलर, ये है x और ये दिया है y, ये परपेंडिकुलर है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहां से यहां दूरी कितना है पहले नापना है, x है, और यहां से यहां दूरी कितना है मान लो y है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो x y कितना है, यहां से यहां दूरी कितना है, ये वाला दूरी, ये वाला डो, और यहां से यहां दूरी कितना है, ये वाला डो, गुना कर देना। इसीलिए देयरफॉर एरिया, यहां तक हो गया, लिखो जल्दी। अब एरिया निकाल देना, हो गया 2 मिनट और 21 मिनट। हाँ बोलो बोलो, डाउट है। 4/3 कैसे करके आया? 4/9, एक मिनट रुको, ध्यान से देखो, यहाँ कंफ्यूजन है। यहाँ पे कैसे करके आया बोल रहा है, देख लो यहाँ पे, इसका स्क्वायर करना है, कितना है, a का पावर 2/3, इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर। स्क्वायर करने का मतलब ये सीधा इसके साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 2/3 को 2 के साथ गुना करोगे तो कितना होगा, 2/3 को आपको 2 के साथ गुना करना है, तो 2 दूने 4/3। क्लियर है एकदम? एक 2/3 का स्क्वायर समझ के रखा है, बीटा को हल्का में ले लिया। ये क्या सोचा पता है, 2/3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, सर आप गलत बना रहे हैं। ठीक है अभी, अरे हाँ बोलो, डाउट है यहाँ पे, मैं क्या बोल रहा है, यहाँ प्लस क्यों होगा, देख लो। हाँ ये वाला माइनस का जब 2 बार गुना करोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस, वो वाला प्लस ये वाला प्लस मिलके, ये माइनस घटाने के बाद आया है, y कोऑर्डिनेट से y कोऑर्डिनेट घटाए, फिर x कोऑर्डिनेट से, वही ना दूरी सूत्र होता है। चलो अब एरिया निकाल देना है, 2 मिनट हो जाए खत्म। और डाउट है उसमें? हाँ 3 चीज नहीं करना था, 2 ही चीज। ये पहला चीज करना था, ए बी कॉन्स्टेंट दिखाना था, और दूसरा चीज इसका एरिया निकालना था, ये वाला ओ ए बी का एरिया, इसको ओ मान लिया सेंटर, तो ओ ए बी का एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और 2 सेकंड लिखना है थोड़ा सा, इसको हटा के। इतना दूर हो गया, लिखो लिखो। और इसके जगह a का पावर 2/3 कहां से लिखे, इसके जगह पर ये कुछ एक तो प्रूफ हो गया, हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का पावर 6/3, तो a का पावर 6/3 को क्या लिखेंगे, 3 दूने 6, तो a का पावर 2, और a का स्क्वायर कितना हो सकता है, a ना। इतना दूर हो गया, वो जो कांस्टेंट प्रूव हो गया। अब तो सेकंड वाला करते हैं, उसका एरिया निकालने बोला है। किसका एरिया, हटा दे रहे हैं इसको। अब इसका ओ ए बी का एरिया निकालना है, ट्रिंगल का एरिया, क्या निकालना है, एरिया ट्रिंगल ओ ए बी। बोलो कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस ओ ए है, तो एक लाइन लिख लो ओ ए, और हाइट कितना है, ओ बी। ठीक है, तो ओ ए का दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ कितना दूर है, जी दो कितना दूर है, अल्फा का पावर 1/3 और a का पावर 2/3। ओ बी का दूरी कितना है, ये वाला दूरी डो, ये वाला डो है, बीटा का पावर 1/3 और a का पावर 2/3। ठीक है, सॉल्व कर लो। अल्फा का पावर 1/3 इंटू बीटा का पावर 1/3 और a का पावर कितना हो जाएगा रे, 4/3। इतना यूनिट स्क्वायर लिख देंगे, उतना ठीक। अल्फा बीटा को साथ में भी लिख सकते हैं, ये वाला को क्या, ठीक। यहाँ दोनों का पावर 1/3 है, आप एक पावर भी लिख सकते हैं, कोमा देके ब्रैकेट देके, हाँ
इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 अल्फा बीटा का पावर 1/3, हाँ ए का पावर 4/3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखे क्वेश्चन को सॉल्व किए और इसका एरिया इतना ही आंसर आया। और उसका पूरा 2 ही पार्ट पूछा था कि जो टेंजेंट का जो पोर्शन है बोल रहा है वो कांस्टेंट लेंथ क्या होगा, और दूसरा चीज में प्रूव करने दिया था उसका एरिया कितना होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ और क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। जल्दी हो गया सर, वेरी गुड।